अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफ़ाक है। मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मैं KPK नौशहरा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं स्टिपिंग हो रही है। मैं जब बॉलिंग एक मंथ से मेरी ये स्टिप हो रही है, मेरी स्टिप सही जगह पर नहीं गिर रही। बॉलिंग में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। मेरे पेस भी बहुत कम हो रहा है। तो काइंडली मेरे सर जी से ये दरख्वास्त है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़े से टिप्स दे दे कि मैं ये प्रॉब्लम, ये इशू क्लियर हो जाए। थैंक यू। आदाब, खुशआमदीद। मैं हूँ साहब देखिए अल्ताफ़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, कुछ हमारे जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके कमेंट्स पे ऊपर बात करेंगे। मिस्टेक जो बॉलिंग में फास्ट बॉलर कर और उसके अलावा स्पिन बॉलर्स को भी मुश्किल पेश आ रही हैं। अब मेरे साथ अल्ताफ़ भाई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कुछ वीडियोज़ में रिसीव हुई थी क्योंकि यूट्यूब पे हम ऑलरेडी इस तरह की वीडियोज़ डाल चुके हैं, तो बहुत से दोस्तों ने व्हाट्सएप पे वीडियोज़ हमें अपनी सेंड की थी कि हमें ये मिस्टेक्स आ रही है और इन पे हम बात करें और उसके एरर्स को जो है ना डिस्कस सेलेक्ट किए जो वीडियो, हाँ, सेट करें और दूर करें। माजी में भी कुछ लोगों को हम लोग जम कर सेट करवा चुके हैं, कुछ और छोटी छोटी मिस्टेक्स पे बात कर चुके हैं जिससे उन दोस्तों को फ़ायदा हुआ था। वैसे तो वीडियो इस साल भी बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन ज़्यादा वीडियोज़ डालेंगे या ज़्यादा मैसेजेस को डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। 3 भाइयों को यहाँ पे जिक्र करेंगे। 3 दोस्तों ने वीडियोज़ यहाँ पे सेंड किए। उनमें से एक लेग स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर्स हैं। और फास्ट बॉलर्स में से जो एक लड़का जो था इस भाई, उसका कंप्लेन ये थी कि वो पहले फास्ट बॉलिंग करता था, 130 की स्पीड से बॉल करता था, लेकिन अभी उसने बॉल छोड़ दिया है और अब उस स्पीड से बॉल नहीं कर पा रहा। उसने अपनी वीडियो भी सेंड की है, वो वीडियो भी लगाएंगे, उनका नाम भी बताएंगे, कुछ पिक्चर्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे, उनके बॉलिंग एक्शन भी आपके साथ शेयर करेंगे और जो मिस्टेक्स हम लोगों ने समझी हैं वो भी आपसे ज़रूर बताएंगे। इस भी फास्ट बॉलर है, थोड़ा सा उसने बॉलिंग छोड़ दी है, लेकिन अब उस तरह बॉल नहीं कर पा रहा। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई है उसकी। बिल्कुल मैंने देखी, उसकी वीडियो देखी है, लेकिन अल्ताफ़ भाई बात वहीं आ जाती है कि यार अगर आप वापस आना चाहते हो तो आप फिर प्रैक्टिस पे आओगे बार बार। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना मैं आप ऐड कर दूं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको रूटीन में वापस आना पड़ेगा। सेकंड, आपको सबसे ज़्यादा अपनी फ़िटनेस पे काम करना है। फ़िटनेस में जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर की जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप, सेकंड कूल डाउन। हम ना वार्म अप होते हैं ना कूल डाउन होते हैं और हम खेल के वापस आ जाते हैं। इनिशियली जब यंग होता है इंसान तो पता नहीं चलता और चल जाता है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता मसाइल आने शुरू होते हैं, ख़ास तौर पर जब आप एक अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, ख़ास तौर पर जब आप फास्ट बॉलिंग करते हैं। अच्छा, फास्ट बॉलिंग के हवाले से आपके एक्शन पे 1 बाय 1 बात करेंगे। किसी अच्छे बॉलर्स के साथ आपका कंपैरिजन भी करेंगे कि आप गलती क्या कर रहे हैं। उसमें 3-4 चीज़ें जो है ना वो जल्दी से सार भी बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो आपने दौड़ना है, जो फास्ट बॉल का दौड़ना है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, उसमें एफर्टलेस होना चाहिए। अगर आप सारी एनर्जी दौड़ने पे लगा देंगे तो आपके लिए बॉल करना मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट में स्मूथ ज़रूर दौड़ना चाहिए, लेकिन अगर रनअप में जान होगी तो स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो रनअप के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, इसकी वजह से ना उनका प्लान, क्योंकि जब बॉलर दौड़ आता है, एक अच्छा बॉलर जिसका एक अच्छा रनअप होता है, शोएब अख्तर की मिसाल ले लें, ब्रैडली की ले लें और बहुत से बॉलर, अगर आपका रनअप स्मूथ और आपको रनअप में एफर्ट नहीं करना पड़ रहा तो उस रनअप के दौरान आप बैट्समैन को रीड कर रहे होते हैं और आप अपना प्लान बना रहे होते हैं कि बैट्समैन के क्या मूव्स हैं और मैंने कहाँ पे इसको जो है ना बॉल करना है, ट्रैप करना है, कहाँ इसको आउट करना। स्मूथ दौड़ना, एनर्जी के साथ दौड़ना और बड़े कदम से दौड़ना। बड़े कदम से कौन दौड़ता था? ब्रैडली दौड़ता था, शोएब अख्तर दौड़ता था। और उनमें ना एक जो खास बात थी सार भाई, वो जब दौड़ते थे ना, आपने देखा होगा कि टाइगर्स वगैरह की तरह या घोड़े की तरह उनके पाँव उनके हिप्स को लगते थे। उनके पाँव, शोएब अख्तर को देख रहे हैं, ब्रैडली को देख रहे हैं, बिल्कुल वो इतना खुल के दौड़ते हैं कि उनके पाँव हिप्स को लगते हैं। आपकी वीडियो में जो मैंने एक खास चीज़ देखी थी कि आप बिल्कुल छोटे छोटे कदम से दौड़ रहे हो, छोटे छोटे कदमों से दौड़ रहे हो। पहली मिस्टेक नंबर 1। सेकंड मिस्टेक, जब भी आप दौड़ें कोशिश करें कि स्ट्रेट ना दौड़ें, थोड़ा सा आगे झुक के दौड़ें। बिल्कुल, थोड़ा सा आप आगे झुक के दौड़ेंगे तो दौड़ना आसान हो जाएगा। नंबर 3, झुक के ज़रूर दौड़ें, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने बाजुओं को भी मूव करें। अगर आप बाजुओं को मूव करेंगे तो आपके लिए दौड़ना आसान हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर आसानी हो जाएगी आपको रन करते। हाँ। नंबर 4 कि जब आप दौड़ रहे हैं तो वो जो दौड़ने की एनर्जी है वो आपके जंप में आनी चाहिए। ठीक है, आपकी रनिंग की जो है ना एनर्जी, वो आपके जंप में आनी चाहिए। अच्छा,
यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जंप, गैदर, लैंड। ये पूरा एक फ्रेम है, इस फ्रेम में वो सारे रनअप की एनर्जी आएगी तो फ़ायदा होगा। अब गैदर में कुछ लोग क्या करते हैं, हर बंदे का बॉलर का मुख्तलिफ एक्शन होता है। कुछ लोग नॉर्मल आते हैं, बाजू ऊपर लेके जाते हैं और आके बॉल कर लेते हैं। कुछ लोग शोएब अख्तर की तरह बॉल करते हैं कि वो यहाँ से आते हैं और यहाँ पर अपनी एनर्जी सेव करते हैं जंप और गैदर के दौरान, और यहाँ से अपना पूरा तीर कमानी की तरह फोर्स इकट्ठी करते हैं और लगाते हैं। आपका एक्शन जिस तरह का भी हो आपको बेहतर तरीके से पता है, लेकिन वो स्मूथ होना चाहिए। आपका जो स्ट्रक्चर है, आपके एक्शन का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होना चाहिए। जितना ज़्यादा टिपिकल होगा या जितना क्रिटिकल होगा उतना आपके लिए मुश्किल होगा। एक्यूरेसी नहीं बनेगी, स्पीड नहीं बनेगी, ठीक है, लाइन लेंथ नहीं बनेगी, ठीक है, और इंजरीज अलग से होंगी। अच्छा, तब उनका शोल्डर जो था ना, आपने देखा होगा कि वो बहुत कलाई करते हैं, बड़े बड़े बालों को देखो कलाई मारते हैं नीचे करके, इनका शोल्डर आ रहा था। जब हम आपके जंप की बात कर रहे हैं तो आपका जंप भी जो है 50-50 था, मतलब सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपका जंप क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दौड़ना नहीं है, अच्छा दौड़ना है, अच्छा दौड़ना है, पावर सेव करनी है अपनी। जो जंप लेना है, जंप भी ऐसे 50-50 सा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आप अपने जंप को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। जब तक आपका रनअप अच्छा नहीं होगा आपका जंप भी ठीक नहीं होगा। उस जंप का अच्छा होना ज़रूरी है। अब 2-3 चीज़ें जो है यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक्स जो सार भाई ने भी नोट की, वो ये थी कि जी जब आप बॉल कर रहे हैं, आप बॉल तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस पोजीशन में आते हैं, जंप आपका थोड़ा सा टेढ़ा सा है, उसको देखिएगा थोड़ा सा अगर आप स्मूथ कर लेंगे, या साइड आर्म होना चाहिए या फ्रंट आर्म होना चाहिए। आपका कोई 50-50 लग रहा है उसको नोटिस कीजिएगा, वो हम वीडियो में भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर ये कि जब आप जंप लेके बॉल कर रहे हैं, ठीक है, बॉलिंग में एक जो डिलीवर के टाइम एक पोजीशन आती है कि आपका बाजू पूरा लगता है। ये जब आपका बाजू पूरा लगता है तो ये पूरी एनर्जी इकट्ठी होती है। आपका जो नॉन बॉलिंग हैंड है, जैसे आप राइट आर्म अगर फास्ट बॉलर है तो आपका जो लेफ़्ट हैंड है, इसका बहुत अहम किरदार है कि इसने यहाँ से पुश करना है। आप ये तेज़ी के साथ इसने इस जानिब पुश होना है और इसने इस जानिब पुश होना है, ये पूरा मैकेनिज्म बनेगा। तो ये सारी फोर्स आपकी लगेगी, यानी कि आप ये जो ऐसे और पिछले दोनों में ताकत बढ़ेगी फिर। हाँ, ये ऐसे। अब वहाँ पर आप क्या गलती कर रहे हैं, वहाँ पे आप गलती ये कर रहे हैं कि जब आप इस पोजीशन में आते हैं तो आप अपनी बॉडी को आगे नहीं लेके जाते, आप अपनी विंग्स को आगे नहीं लेके जाते, लेकिन आप अपने बाजू को घुमा देते हैं। पॉइंट नोट कीजिएगा, जब आप यहाँ पे इस पोजीशन में आते हैं तो आप अपना शोल्डर आगे नहीं लेके जा रहे, चेस्ट आगे लेके नहीं जा रहे, विंग्स नहीं खोल रहे, लेकिन यहाँ से आके अपना बाजू का जोर लगा देते हैं। आपकी एनर्जी लगी नहीं, जो आप इतना पीछे तेज़ी से दौड़ कर आए हैं वो आपकी सारी एनर्जी, सारी पावर वेस्ट होगी। इसमें एक पॉइंट और था, वो ये था कि बाजू जो इनका ना, हाँ, जब आप बॉल कर रहे हैं, इन दोनों राइट आर्म फास्ट बॉलर के जो दोनों बाजू हैं वो आपके लेफ़्ट पे फिनिश होंगे। दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि जब आप बॉल कर रहे हैं आपका ये हाथ इस साइड पे जाएगा, ये पीछे निकल जाएगा, ये पीछे निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो आपका राइट हैंड है वो भी आपका लेग साइड पे फिनिश होगा, ये इसी साइड पे ही। आपका क्या हो रहा है, आपका दोनों टांगों के बीच में जा रहा है, यहाँ नहीं आना चाहिए, आपका हाथ दोनों टांगों के बीच में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विंग्स नहीं खुल रहा, वहीं से आप हाथ छोड़ रहे हैं। और फिर ये कि जो आपका ये वाला लेफ़्ट हैंड है ये भी फिनिश नहीं कर रहा, ये आपको हेल्प नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। जब आप बॉल करते हैं यहाँ से आके यहाँ पे आप इसको रोक रहे हैं, पुश नहीं कर रहे, जो ये पोजीशन है वो नहीं है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ब्रेटली की वीडियो देख लें, आप शोएब अख्तर की वीडियो देख लें, जब तक आप पिछली पूरी एनर्जी को स्पीड को यहाँ पर आके ब्रेक नहीं लगाएंगे, झटका नहीं देंगे लैंडिंग में, जब तक आपकी पूरी बॉडी को यहाँ पर आके झटका नहीं लगेगा उस टाइम तक स्पीड जनरेट नहीं होगी, पेस ही निकलेगा। हाँ, और उसका क्या है कि आप अब सर भी जैसे कुछ लोग स्पाइक्स यूज़ नहीं करते, शूज़ जो है ना, शूज़ आपके बड़े अच्छे होने चाहिए। स्पाइक्स का मकसद क्या होता है कि जब आपका पाँव लगे तो वहाँ पर आप बिल्कुल आपकी ब्रेक लग जाए और आपकी सारी एनर्जी इस पोजीशन में आ जाए। बिल्कुल, जितने आप अच्छे शूज़ बहुत मैटर करते हैं किसी भी फास्ट बॉलर के लिए, शूज़ मैटर करते हैं किसी भी अच्छे फास्ट बॉलर को। आप देखिएगा कि जब वो लैंड करता है और लैंडिंग पोजीशन में जो उसका नी लॉक होता है, फ्रंट नी लॉक हो जाता है, और उस नी की वजह से जो पूरी उसकी फोर्स एनर्जी जो है बिल्कुल उसके ऊपर जो वो फोर्स इतनी लगती है कि वो बंदा डगमगा जाता है।
वो अनबैलेंस होके एक साइड पे गिरने शुरू हो जाता है। डिलीवर के टाइम वो जब उसका डिलीवर लगता है और उसका पाँव रुकता है, फंसता है और उसकी पूरी बॉडी का झटका लगता है, तो वो बिल्कुल चिपक जाता है साथ, अनबैलेंस होकर 2-3 कदम गिरता है, जिसको हम फॉलो थ्रू बोलते हैं। और वो उसी फॉलो थ्रू उसी बंदे का अच्छा होगा जिसका पीछे से रनअप और डिलीवर अच्छा होगा, तभी वो गिरेगा। अगर आप नहीं गिर रहे, इसका मतलब है कि आपका एक्शन कंप्लीट नहीं है। और फास्ट बॉलर थे जो सबसे बड़ी जो अल्ताफ़ ने बात की, शूज़ जो है ना, शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए आपके, स्पाइक्स हो। देखिए हमारे पास जो वीडियोस आई हैं वो ज़्यादातर आई हैं देहात से आई हैं, देहात के लोग। आपके पास हो सकता है बहुत अच्छे जॉगर ना हो, बहुत अच्छे शूज़ ना हो, और ख़ास तौर पे स्पाइक्स तो बहुत कम लोगों के पास होंगे। हम स्पाइक्स की बात नहीं करते, हम एक कॉमन मैन की बात करते हैं। स्पाइक्स जब आप इंशाल्लाह अच्छे लेवल पे आओगे तो आपको स्पाइक्स का यूटिलाइजेशन आ जाएगा। और याद रखिएगा, स्पाइक्स यूज़ करना बजाते खुद एक मुश्किल काम है। इनिशियली आप थोड़ा सा तंग होते हैं, उसमें शुरू में बंदे से दौड़ा ही नहीं जाता। अच्छा, अभी जो जॉगर की बात कर रहे हैं, जब आपकी रनिंग अच्छी होगी, जब आपके जॉगर अच्छे होंगे तो आपको दौड़ने में मज़ा आएगा। फॉर एग्जांपल, अब आप जो होते हैं पीटी शूज़ या वो जो स्कूल के बच्चे पहनते हैं वो हार्ड सोल वाले, अब उस पर ऑफकोर्स आपको मज़ा नहीं आएगा। जॉगर होते ही इसीलिए हैं कि आप कंफर्टेबल फील करें और आपको दौड़ने का मज़ा है। अच्छा, दौड़ने का मज़ा कैसे आएगा? एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि तकरीबन अपने 25 साल के कैरियर में मैंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। कुछ लोग देख रहे होंगे कि यार ये तो भी करता बैटिंग है और ये सारे मशवरे दिए जा रहा है, तो मशवरे इसलिए दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें की हुई हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे एक्सीडेंट से पहले मैं फास्ट बॉलर था और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक फास्ट बॉलर था। मैं किसी मतलब टॉप लेवल पे नहीं खेला था, लेकिन जब जो गली मोहल्ले में भी क्रिकेट खेलते थे वो बहुत जुनूनी टाइप की क्रिकेट होती थी। कुछ कॉमेंट्स मुझे याद है कि लोग कहते थे यार तेरा रनअप शोएब अख्तर जैसा है। स्पीड मेरी उतनी नहीं थी, लेकिन लोग कहते थे रनअप तेरा शोएब अख्तर जैसा, और जो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, इसमें जो है कि जब आपने अपना रनअप अच्छा करना है तो उसका सबसे बड़ा, सबसे आसान तरीका ये है कि आप सुबह के टाइम कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा लॉन्ग स्प्रिंट लगाएं। आप लंबी लंबी रनिंग करेंगे, स्लो दौड़ें, जॉगिंग इसको बोलते हैं। आप जॉगिंग करें लेकिन 1 घंटा, आधा घंटा लंबी करें, ठीक है। वो करने के बाद जैसे फुटबॉल का ग्राउंड होता है, वहाँ पर आके 5 सेट 10 सेट आके स्प्रिंट के लगाएं, तेज़ सेट स्प्रिंट के लगाएं। ये दोनों चीज़ें वो हैं जिससे आपको दौड़ने में स्टेमिना भी आएगा, फोर्स भी आएगी, एनर्जी भी आएगी, मसल्स भी बन जाएंगे। जब जिस बंदे ने ये 2 काम कर लिए, वो जब फास्ट बॉलिंग करेगा तो उसको कम से कम रनअप का मसला नहीं। सही मज़ा आएगा रनअप का। अच्छा, इसमें इस बार भी एक चीज़ और भी है कि जिस दौर में मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं बाकायदा 1-1 घंटा, 2-2 घंटा सिर्फ रनअप की जाके प्रैक्टिस करता था। मैंने लोगों को देखा, लोग कहते हैं यार मैंने रनअप सेट करना है। मेरे भाई, रनअप की प्रैक्टिस नहीं करोगे सेट कैसे होगा? आपने देखो, आप कदम नोट करो, आप रिवर्स कदम नोट करो, आप फॉरवर्ड कदम नोट करो, आप देखो कि आपका कितना जंप आ रहा है। जब आप जंप लेते हो तो उस टाइम आपका कौन सा कदम आता है, जहाँ से आप रनअप स्टार्ट ले रहे हो वहाँ से कौन सा जंप आता है। हालांकि उस टाइम हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो प्रैक्टिस कर करके पता लग गया था कि यार हाँ, अगर 19 कदम ले रहा हूँ और रनअप बैलेंस नहीं हो रहा तो यार चलो 19.5 ले लेता हूँ, 19.5 कदम ले लेता हूँ। 19.5 भी नहीं हो रहा यार, 20 कर लो, 18 कर लो। डिफरेंट चीज़ों को ट्राई किया, उसके बाद एक चीज़ सेट हो जाती है, यार हाँ इसमें मैं स्मूथ आ रहा हूँ। जो चीज़, जो फार्मूला आपका सेट हो जाए उस पर फिर आप प्रैक्टिस करो। जिस तरह आप डेली नेट करते हो, इसी तरह अगर आपका रनअप ठीक नहीं है तो आप रोज़ का 1 घंटा 1.5 घंटा रनअप पे लगाओ। आपका जंप ठीक नहीं है, 1-1.5 घंटा जो है ना जंप पे लगाओ। आपका डिलीवर ठीक नहीं है, आप 1-1.5 घंटा डिलीवर पे लगाओ। लोग क्या समझते हैं कि फास्ट बॉलिंग जो है ना वो बस 1 मिनट, नहीं, आपके उसके पीछे बहुत मेहनत है, दौड़ के आना और ये देगा, बहुत स्ट्रगल है। अच्छा, फास्ट बॉलिंग में जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है ना कि फास्ट बॉलिंग तकरीबन 10 चीज़ों का कम्बिनेशन है। उन 10 चीज़ों में परफेक्शन होगी तब जाके आप फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं, फास्ट बॉलर बनोगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है जी, बॉल उठाया, दौड़ के आया, बॉल कराई, हाँ ये फास्ट बॉलर है। नहीं, जब जिस तरह इन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया कि यार इनको अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी वीडियो बनाएं, वीडियो बना के आप देखें। आप देखें कि ब्रैडली कैसे दौड़ता था, शोएब अख्तर कैसे दौड़ता था, मोहम्मद आमिर कैसे दौड़ता था, जो भी आपके आइडियल प्लेयर्स हैं उनको आप नोटिस करें। वहाब रियाज कैसे दौड़ता था, तो जब आप उनको नोटिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वो जितने टीवी पे नज़र आ रहे होते हैं उससे कई गुना वो ओरिजिनल में ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एक्टिव होते हैं। टीवी पे हमें लग रहा था यार ये दौड़ रहा है, सही दौड़ रहा है, लेकिन जब आप उसे पास से देखेंगे वो अच्छा खासा तेज़ दौड़ रहा होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपके जो दौड़ने की जो स्पीड है, जो फोर्स है, जो आपकी बॉल की स्पीड है, जो बॉल की एक्यूरेसी है,
फिर बॉल की जो स्विंग है, हर चीज़ एक सेपरेट चैप्टर है और इस पे 1 बाय 1 आपने टाइम देना है और इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट होगी। ओके जी स्पीड नहीं बढ़ रही थी लड़के की, उससे बात कीजिएगा। जिसकी स्पीड नहीं बढ़ रही थी और इसका बाउंसर नहीं लग रहा था, उसके लिए बता देते हैं कि जब आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही तो शोएब अख्तर की जैसे हमने वीडियोस देखी हैं, खुद प्रैक्टिस करके ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब भी आप थोड़ा सा, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग लड़के हार्ड बॉल में बॉलिंग करते हैं, जब वो टेनिस में जाते हैं तो लगता है कि उनका पेस बढ़ गया है, क्योंकि एक तो लंबी विकेट से बॉल कर रहे होते हैं और फिर हार्ड बॉल क्योंकि निस्बतन हैवी होता है, तो तकरीबन ये डबल वज़न होता है, तो वो उससे जो है ना आपकी पेस बढ़ जाती है। यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है कि अपनी बॉल का वज़न थोड़ा सा और बढ़ा दें। वज़न कैसे बढ़ाएंगे, उस पर टेप चढ़ा दें। मार्केट में बॉल मिलते हैं लेकिन वो ज़्यादा हैवी होते हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। आप अपने बॉल का वज़न जो है ना थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है, 5 ग्राम 10 ग्राम कैसे बढ़ा सकते हैं, टेप चढ़ा के बढ़ा सकते हैं, उसको गीला करके बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ हिट करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर पुराना बॉल यूज़ किया जाए तो हाँ, अच्छा, इसी तरह जब आप वो बॉल कराएंगे और उसके बाद आपके हाथ में हार्ड बॉल आएगा तो हार्ड बॉल पे आपका जोर ज़्यादा लगेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पुराना बॉल बिल्कुल फारिग थक्का बिल्कुल जो उठता भी ना और जाता भी ना, उससे बॉल करें। प्रैक्टिस उन बॉलों से करेंगे तो जब नया अच्छा बॉल आपके हाथ में आएगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगी और बाउंस भी ज़्यादा होगा। अब बाउंसर क्यों नहीं लगता? जो लड़के टेनिस में बॉलिंग करते हैं उनकी सिर्फ एक ही हैबिट होती है, टांग में बॉल मारना है। उनको ये उनकी प्रैक्टिस ही नहीं होती कि हमने कमर बेंड करनी है। बेसिकली अच्छा यार्कर मारना हो या अच्छा बाउंसर मारना हो तो आपकी कमर बेंड होती है, और जिस बंदे की कमर स्ट्रांग नहीं है वो ये दोनों बॉल ज़्यादा अच्छे नहीं कर सकते। तेज़ बॉल नहीं, वो बिल्कुल जो हार्ड बॉल टिप्पा कहते हैं या बाउंस, बॉलर को फॉल का शौक होता है, बाउंस करूँ। फास्ट बॉलिंग में आपका पूरे जिस्म का मैकेनिज्म यूज़ होता है, तो फिर जब आप शॉर्ट पिच करते हैं तो आपकी पूरी कमर बेंड होती है, पूरी कमर बेंड होगी, ठीक है। आपकी कलाई नीचे की जानिब होगी, आपका शोल्डर नीचे की जानिब होगा, आपको फॉलो थ्रू ज़्यादा आपको फोर्स करेगा। तो आपने क्या करना है कि शुरू में आप कोई चीज़ रख लें। बाउंसर की मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप अपने आगे कुछ भी हाइटेड चीज़ रख दें या बांस रख दें इस पोजीशन में, और आप कोशिश क्या करें, या रस्सी बांध लें, रस्सी बांध लें। कोशिश करें कि मैंने इस रस्सी के ऊपर से गुजारना है। या जैसे एक कुर्सी की बात कर लेते हैं कि कुर्सी रखेंगे, आपने पहले कोशिश करनी है कि मैंने कुर्सी के ऊपर से बॉल गुजारना है, फिर कुर्सी की हाइट बढ़ाते जाएँ, ठीक है। कुछ भी आप रख सकते हैं, उसकी हाइट बढ़ाते रहें और कोशिश करें कि मैंने इसके ऊपर से मारना है। इसमें जब आप उसकी हाइट तकरीबन 8-10 फुट तक ले जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगेगा कि आपको ज़्यादा फोर्स नीचे लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो जब ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे तो बॉल ऑटोमेटिकली आपका बाउंसर होगा, और बाउंसर मतलब वन ऑफ द डिफ़िकल्ट बॉल इन फास्ट बॉलिंग है कि मुश्किल तरीन बॉल है, मुश्किल तरीन है। स्विंग पे भी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, वो उनकी वीडियोज़ नहीं आई, उस पर बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो एक चीज़ मिस होगी, आपकी अगर हार्ड बॉल है 66 फीट की, तो आप जब प्रैक्टिस करें, जब आप ड्रिल करें स्पीड बढ़ाने की, तो आप उसको 67 कर लें, फिर थोड़ी सी 68 कर लें, थोड़ा सा उसको बढ़ा लें, थोड़ा सा वेट बढ़ा लें, थोड़ा सा उसका वो बढ़ा दें, ठीक है। और इसमें करना क्या है, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 आपकी फ़िटनेस अच्छी होनी चाहिए, नंबर 3 आपकी जो है प्रैक्टिस, वो ट्रेनिंग बहुत हार्ड किस्म की ट्रेनिंग, वो फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 1000 बॉल कर लें, आप 100 बॉल करेंगे, ठीक है, 50 बॉल करेंगे, लेकिन फोकस तरीके से करेंगे, क्वालिटी बॉल करेंगे, सीधे बॉलर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह सारा दिन बॉलिंग करते रहने। फिर उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है, स्विमिंग का मिलता है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग का लगता है, फिटनेस का होता है, एजिलिटी का होता है, जो भी चीज़ें आप अपनी। अच्छा, तो अभी बाज़ लोग कहते हैं जी आप वेट लिफ्टिंग से अपने ट्राइसेप बाइसेप बढ़ा लेते हैं, वो बॉलर को नुकसान देता है। बॉल नहीं, आपने मसल्स बढ़ाने नहीं है, आपने अपने मौजूदा मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत बढ़ जाता है वो उसका मसला नहीं है, लेकिन बॉडी बिल्डर नहीं बनना, वरना आपके लिए मसला बनेगा। तो आपने अपनी एजिलिटी पे काम करना है, अपनी स्पीड पे काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे मैं लेग स्पिनर की बात कर रहा था, इंटरनेट पे अवेलेबल है दानिश किनरिया का चैनल, मैं देख रहा था, उस पर बड़ी अच्छी वीडियोस मौजूद थी। इसके अलावा बहुत सारे और भी चैनल्स हैं। तो आपको जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो ना, उसकी वीडियोस आप यूट्यूब पे बिंदास देखें। वीडियो देखेंगे आपको इजीली पता लग जाएगा। अपनी प्रैक्टिस करें, वीडियो बनाएं, प्रैक्टिस करें, वीडियो बनाएं, आपको खुद ही चीज़ों का पता लग जाएगा। एक चीज़ सार भाई पता नहीं वीडियो में कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, जब आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं या जब भी आपको कोई भी किसी तरह के भी एथलीट हैं या किसी भी लेवल की आप गेम कर रहे हैं, तो जब हमारे दोस्त यार प्लेयर यंगस्टर
15, 16, 17, 18 साल की एज क्रॉस करते हैं तो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, अपनी सेहत खुद ही ख़राब करते हैं। थोड़ा सा मतलब अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए ना तो आपको थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा, ना सिर्फ खाने पीने पे एहतियात करनी पड़ेगी बल्कि अपनी एक्टिविटीज़, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये जो है अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान करना पड़ेगा। जैसे थोड़ी सी नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए कि जी नेगेटिव मूवीज़ हैं, पॉर्न वीडियोज़ होती हैं और अपने आप को खुद हम ख़राब करते हैं, तो वो जो चीज़ है वो आपकी फ़िटनेस ख़राब करती है। जब आपकी फ़िटनेस ख़राब होगी तो बीइंग एथलीट आप किसी भी चीज़ में एक्सेल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा ज़रूर, और आगे तक दूसरे लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुँचे। हमारा ये जो जिसकी भी बॉलिंग की मिस्टेक है, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिन हो, ख़ासकर बैट्समैन जो हैं वो भी अपना ज़रूर अपनी वीडियो ज़रूर भेजें, इंशाल्लाह इसके ऊपर बात होगी। बॉलिंग मशीन ख़ासकर बैट्समैनों के लिए बॉलिंग मशीन जो आप बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसको अपने घर में, लॉन में, छत के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि किसी के बगैर बॉलर भी नहीं हो, कोई बंदा भी ना हो, आप उसको आसानी के साथ अपनी बैटिंग की कर सकते हैं। चाहे उस पर छक्के चौके, आप अच्छे बॉलर, अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, बॉलर की मौत कर सकते हैं और बॉलर की पिटाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।